अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है और इसके साथ साथ स्क्रीन भी शेयर कर ली गई है, तो आई एम श्योर कि आप लोगों तक अब स्क्रीन भी क्लियर आ रही होगी। ठीक है, ओके। सो काफ़ी लोग परेशान हो गए थे कि आवाज़ नहीं आ रही, सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जब तक सलाम पेश कर दूं और आप लोग को वेलकम कर दूं आज की इस अमेजिंग सी वर्कशॉप के अंदर, जो कि हमारी ब्यूटी अकेडमी की वर्कशॉप है। और ये वर्कशॉप बहुत ही अमेजिंग है। आप लोगों के लिए फ्रेगरेंसेस के बारे में आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। और इसके बाद जी बिल्कुल, इसके बाद आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। रिकमेंडेशन लोगों को परफ्यूम और फ्रेगरेंसेस के बारे में देने में आप लोगों को बहुत, आप लोग इंजॉय भी करेंगे, मज़ा भी आएगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा। सो मेरे ख्याल से अब बस हम स्टार्ट करते हैं, बाकी साथ साथ लोग ज्वाइन होते चले जाएंगे। मैं यहाँ पे चैट आप लोगों के लिए माजरत के साथ यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करूँगी। ठीक है, ट्रेनिंग पे हम फोकस करेंगे सब मिलके, और इंशाल्लाह ट्रेनिंग के बाद मैं इस चैट को दोबारा से आप लोगों के लिए ओपन कर दूंगी ताकि आप लोग अपने फीडबैक्स दे सकें, या अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन होगी तो वो आप लोग कर सकेंगे। इसके साथ साथ सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों की वीडियोस ओपन होती हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपनी वीडियो को ऑफ कर दीजिए। और समटाइम आपको पता भी नहीं होता और आप फ्रंट पे आ रहे होते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ जिनकी वीडियो ऑन है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी वीडियो जो है वो ऑफ कर दीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से हैं और बिल्कुल खुशबाश हैं, बिकॉज जैसा कि ये मंथ स्टार्ट हुआ है, मंथ के स्टार्ट से ही आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मंथ को वेलकम किया और इतना अमेजिंगली आप लोगों ने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी इस दफ़ा हम अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लें, या हम अपनी उस प्रोडक्ट को जल्दी से ऑर्डर कर लें इससे पहले कि वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। ठीक है, बट आप लोगों ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, इंशाल्लाह चीज़ें आती रहेंगी और आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। ठीक है, सो ऑलराइट जी। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ट्रेनिंग, आज का सेशन जो कि हमारा है फ्रेग्रेंसेस का। सो वंस अगेन आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ और मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ करा देती हूँ। कुछ लोग न्यू हैं, कुछ लोग डेफिनेटली बहुत सारे लोग हमारे पुराने लोग हैं। सो मैं सिद्दीक़ जवाद आप लोगों की एरिया सेल्स मैनेजर सिंध एंड बलूचिस्तान की सेल देख रही होती हूँ, और इसके साथ आप लोगों के लिए ब्यूटी अकेडमी की स्पेशली सारी ही ट्रेनिंग्स होती हैं, बट स्पेशली ब्यूटी अकेडमी की ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। स्किन केयर के ऊपर ऑलरेडी हम ब्यूटी अकेडमी की बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज शेयरिंग कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास ओरिफ्लेम की ब्यूटी अकेडमी में 4 तरह की कैटेगरीज हैं। जब भी आप कैटलॉग उठाते हैं तो उसके अंदर आपके पास स्किन केयर के अलावा ओरिफ्लेम की आप फ्रेगरेंसेस की रेंज भी देखते हैं, इसके साथ आप फ्रेगरेंसेस के अलावा आप कलर कॉस्मेटिक की रेंज देखते हैं, इसके अलावा आप हेयर केयर एंड बॉडी केयर की रेंजेस भी देख रहे हो। ठीक है जी। सो इसी तरह इसी ओरिफ्लेम की कैटेगरी में से मैं आप लोगों के लिए आज फ्रेगरेंसेस की कैटेगरी की वर्कशॉप लेके आई हूँ, और ये वर्कशॉप का दौरानिया जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का होगा, लेकिन आप लोग अगेन नॉलेज आप लोगों को बेइंतहा मिलेगी। एंड लास्ट मंथ भी हमने ये सेशन किया था और बहुत ही अमेजिंग रहा था, बहुत अच्छे फीडबैक्स आए थे, और पर्सनली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि फ्रेगरेंसेस की इस नॉलेज मिलने के बाद, इतनी अमेजिंग सी शेयरिंग आ जाने के बाद, जितना कॉन्फिडेंस लीडर्स में, कस्टमर सेलर्स के अंदर, लोगों के अंदर आया था, तो वो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि उन्हें अब बहुत अच्छे तरीके से उनको ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो गए हैं, अब वो रिकमेंडेशन देते हुए भी नहीं घबराते। और एक सवाल जो बहुत ज़्यादा होता है कि ओरिफ्लेम की परफ्यूम्स की ना लास्टिंग नहीं रहती, ठीक है,
तो उसका जवाब भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से देने आ गया और इस तरह उनकी मुश्किल भी आसान हो गई। और एक राज की बात भी ये है कि फ्रेगरेंसेस के थ्रू जब आप अपने बीपीज कंप्लीट करते हैं या आप अपने टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं या इवन आप इमीडिएट प्रॉफिट को देखते हैं, तो फ्रेगरेंसेस को सेल करके रिकमेंड करके आप ज़्यादा इमीडिएट प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा बीपीज मिल जाते हैं और इमीडिएट प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इस बात के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे इस सेशन के अंदर। बहुत सारे यहाँ पे न्यू लोग भी हैं, सो वंस अगेन हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं फॉर्मली अपनी आज की इस ट्रेनिंग से। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों ने अगर नोट पैड पेन पेपर नहीं लिया तो प्लीज़ फौरी तौर के ऊपर ले लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ताकि आप अपनी टीम के साथ या उन लोगों के साथ शेयर कर सकें जो कि आज इस सेशन में नहीं है। सबसे पहले इस फ्रेगरेंसेस की वर्कशॉप के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैं फ्रेगरेंसेस का इंट्रोडक्शन करवाने के साथ साथ आप लोगों को फ्रेगरेंसेस की फिलॉसफी के बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। फिर परफ्यूमर्स नई फ्रेगरेंसेस कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं और फ्रेगरेंस की कॉम्पोजिशन जो उसको बनाया जाता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरीके से ऐड की जाती हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और इसके साथ हमारी ओरिफ्लेम की फ्रेगरेंसेस की क्या पोर्टफोलियो है, क्या इसकी वैल्यू है, ठीक है, इस पे बात करेंगे। और मैं आप लोगों को इसके साथ ओरिफ्लेम की फ्रेगरेंसेस को किस तरह आप रिकमेंड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं, मैं इसके बारे में भी आप लोगों को हेल्प आउट करूँगी और ऑटोमेटिकली आप लोगों के ऑर्डर्स भी इंक्रीज होंगे। एंड आखिर में हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर। खुशबू जो फ्रेगरेंस होती है वो हम सबको ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज फ्रेगरेंस बेसिकली खुशबू डिफरेंट होती है। समटाइम वो सोफिस्टिकेटेड होती है, कुछ बहुत ही ग्लैमरस फील हमें दे रही होती है। फ्रेगरेंस को यूज़ हजरात भी करते हैं, ख़वातीन भी करती हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं, लेकिन इस फ्रेगरेंस के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी, ठीक है, आप अपना सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी पर्सनालिटी का एक दौर जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को आप शो कर सकते हैं। इसके साथ एक और बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ होती है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नोट किया होगा, कभी एकदम से आपका मूड बहुत ख़राब होता है, आप बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, आप बहुत टेंशन में होते हैं और एकदम से आपको एक खुशबू आती है। समटाइम ऐसा होता है ना कि घर में होते हैं और एकदम से हमें कहीं हमारे गार्डन में किसी फ्लावर की खुशबू समटाइम आ जाती है, या समटाइम ऐसा भी होता है कि एकदम एक फ्रेश सी खुशबू, जैसे समटाइम कोई ऑरेंज पील करता है तो ऑरेंज की खुशबू कितनी अच्छी लग रही होती है। तो इस तरह वो जो एकदम से हमारा मूड चेंज हो जाता है, एकदम से हमारा मूड बेहतर हो जाता है, तो वो बेसिकली फ्रेगरेंस का ही कमाल होता है, जो कि हमारी न सिर्फ पर्सनालिटी बल्कि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं और हमारे जो मूड्स होते हैं उसके ऊपर भी बहुत ही जो फैक्ट जो है उसके ऊपर आता है, और उससे हम अपने और इंडिविजुअल हर बंदा अपने मूड्स को, पर्सनालिटीज को शो भी कर सकता है। सो अगेन फ्रेगरेंस जो है वो एक अमेजिंग सा पीस ऑफ आर्ट है, डिस्कवर आपने करना है और आपने शेयर करना है, लोगों को इंस्पायर करना है अपनी अमेजिंग सी फ्रेगरेंसेस से और अपने अमेजिंग से सिग्नेचर से। आप में से यकीनन बहुत सारे लोगों ने अपने सिग्नेचर्स क्रिएट किए हुए होंगे। अब कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे कि ये सिग्नेचर क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं। सिग्नेचर ये होता है कि जैसे समटाइम नहीं, अक्सर आप लोगों के घरों में फैमिली के अंदर कोई ना कोई आपकी खाला, कोई ना कोई कज़न, कोई ना कोई सिस्टर या अब्बू या अम्मी, हम लोग कोई एक ख़ास खुशबू की वजह से पहचाने जाते हैं। और समटाइम ऐसे ही होता है कि जब हमारे घर में कोई दावत हो या कोई गैदरिंग हो और हमारी कोई वो आंटी या कोई खाला है जो जिनको हम याद करते हैं, उनके जैसी कोई खुशबू कोई और भी लगा लेता है, तो समटाइम हम जो है वो धोखा भी खा जाते हैं, और समटाइम हमारा गेस बड़ा परफेक्ट भी हो जाता है कि वो ये तो खाला की खुशबू आ रही है, इसका मतलब खाला आने वाली है। तो इस तरह डिफरेंट स्टोरीज जो है वो हर किसी के घर में हो रही होती है। तो वो बेसिकली क्या होता है, आपका सिग्नेचर क्रिएट हो जाता है।
फ्रेग्रेंस को जब आप अगर रिकमेंडेशन एंड सेलिंग की तरफ जाएं तो ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप फ्रेग्रेंस को सेल नहीं कर रहे होते या फ्रेग्रेंस लोगों तक पहुंचा नहीं रहे होते, बल्कि आप बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटीज़ को भी जान जाते हैं, ठीक है। और पर्सनल और फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी आपको इसके ऊपर बहुत सारे मिलते हैं। और फ्रेग्रेंस की सेल को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस के हवाले से अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाइए और उसके साथ साथ अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा कीजिए कि आप लोगों को एडवाइस कर सकें। एक तो चीज़ होती है पीछे लग के ना बेचना, ठीक है, नहीं ले लो ले लो ले लो ले लो, ये नहीं। एक चीज होती है एडवाइस करना कि मेरा मशवरा ये है या मेरा ओपिनियन ये है कि आपको ये चीज बहुत सूट करेगी। ये आपके वैल्यू, आपके वर्ड्स के अंदर फिर एक वैल्यू पैदा हो जाती है, जो कि आपके पास जब नॉलेज होती है तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। इसके साथ क्या होता है कि जब आपके पास नॉलेज होती है और आप अच्छे से लोगों को गाइड करने लग जाते हैं तो आपका एक ट्रस्ट अपने कस्टमर्स के साथ, अपने यूजर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो जाता है, ठीक है। और इससे ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपकी सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस जो है वो हमेशा तो नहीं रहनी, महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने साल के बाद ख़त्म हो जानी है। और जब ख़त्म हो जानी है तो उसने डेफिनेटली आप लोगों को दोबारा से अप्रोच करना है कि जी फ्रेग्रेंस बताइए। और कुछ लोग फ्रेग्रेंस के इतने शौकीन होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमें डिफरेंट नई नई एडिशन हम जो है फ्रेग्रेंसेस के अंदर करते चले जाएं। सो फ्रेग्रेंसेस से जैसे कि आप लोग अपने न सिर्फ सिग्नेचर्स क्रिएट कर सकते हैं, न सिर्फ पर्सनालिटी अपनी एनहांस कर सकते हैं, न सिर्फ अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आप अपनी इंटेंशंस भी, यानी कि जो उस वक्त आप जो चीज़ चाह रहे होते हैं आप वो भी, जैसे हम कलर कॉस्मेटिक्स के साथ स्पेशली कुछ खवातीन समटाइम होते हैं ना बहुत बोर फील कर रही होती हैं, या समटाइम हमारा मूड होता है कि हम बहुत फंकी मेकअप, फंकी सा लुक क्रिएट करें, तो फिर हम बड़े कलर्स को, ब्राइट मेकअप को चूज करते हैं। समटाइम हमारा दिल करता है हम स्पूकी मेकअप करें, हम थोड़ा सा डल फील कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ब्लैक एंड ब्राउन्स में मेकअप कर लेते हैं और बस हमारा मूड भी इससे जो है वो मैच कर रहा होता है और हमारी फीलिंग्स भी ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस हो जाती है। सो हम अपने इम्प्रेशंस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये होती है कि हम बहुत सारी फीलिंग्स जो हैं, बहुत सारी फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए समटाइम ऐसा होता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लास्ट बर्थडे के ऊपर जो खुशबू, जो परफ्यूम, जो फ्रेग्रेंस यूज़ की होगी या किसी ने आपको गिफ्ट की होगी, तो वो फ्रेग्रेंस आपको हमेशा याद रहेगी। आप जब भी लगाएंगे आपको याद रहेगा कि यार ये वो उस बर्थडे पे मुझे ये फ्रेग्रेंस मिली थी। या सम टाइम कुछ लोग अपने वेडिंग डे के ऊपर एक ख़ास बहुत ही अच्छी सी खुशबू लगाते हैं, तो वो जब भी फिर उसको फ्रेग्रेंस को बार बार लगाते हैं तो उन्हें फिर अपना फ्रेग्रेंस वेडिंग डे भी याद आ जाता है और उसके साथ साथ वो अच्छी सी मेमोरीज भी उनको याद आ जाती है, ठीक है। सो अब फ्रेग्रेंस को, यानी कि परफ्यूम को जो लगाना है, उसको यूज़ करना है, उसका जो तरीक़ेकार है और उसको लेके, उसका स्टे लेके चलना है, ये भी एक आर्ट है जो कि आज आप लोगों को पता चलेगा। जो फ्रेग्रेंसेस को जो बेसिकली एक न सिर्फ, अब अगेन वही बात है जहाँ पे हम मूड्स की और सिर्फ पर्सनालिटीज़ की बात कर रहे हैं, इसी तरह इसके साथ साथ ये क्या करती हैं कि ये फ्रेग्रेंस हमारी जो साइकोलॉजिकल माइंड में हमारे जो इम्पैक्ट होता है उस पर भी क्रिएट करती है, क्योंकि कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो हमारे मूड को बहुत अच्छा कर देती हैं, बहुत बूस्ट कर देती हैं, बहुत कॉन्फिडेंस हमें फील होने लग जाता है। कुछ फ्रेग्रेंस ऐसी होती हैं उसके बाद हम बहुत रोमांटिक फील करना लग जाते हैं। कुछ डिफरेंट मूड्स आपके ना फ्रेग्रेंसेस के साथ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो अगेन आप समटाइम बहुत काम फील भी कर रहे होते हैं। सो वंस अगेन ये आपका एक पर्सनल ट्रेडमार्क बन जाता है, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम रोज़ाना अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। फ्रेग्रेंस ज़माने दराज से जो है ना इस्तेमाल की जाती है। फ्रेग्रेंस अभी न्यूली क्रिएटेड नहीं हुई।
अगर एंशिएंट टाइम्स की मैं बात करूं तो उस वक्त भी फ्रेगरेंसेस होती थी, लेकिन उसका जो अंदाज होता था या जो फ्रेगरेंसेस जिसे कहा जा रहा होता था, वो फ्रेगरेंस उस वक्त लिया जाता था डिफरेंट प्लांट से, ठीक है। कुछ फ्लावर्स को पीस के उसके ऑयल के अंदर सेंट होती थी, तो वो फ्रेग्रेंस ऑयल को यूज़ किया जा रहा होता था, ठीक है। या फिर जैसे मैं अगर बात करूं तो उर्दू में मैं एक वर्ड बोलूँगी, लुभान। तो लुभान बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों में भी हम जलाते हैं, और कुछ रिलीजियस डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है ना, तो डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर कुछ रिलीजियस ऑफरिंग्स भी होती हैं कि वो लोग भी फिर इस तरह की लुबान को जलाने में और इस तरह की चीज़ों को करके एक खुशबू फ्रेग्रेंस एक क्रिएट कर रहे होते थे। लेकिन ये चीज़ बढ़ते बढ़ते जब हम 10th सेंचुरी 10वीं सदी की तरफ पहुंचे, तो बेसिकली उससे हमने एक स्टेप अप किया और हम अर्के गुलाब की जानिब आ गए, यानी कि फूलों में से अर्क को निकालना, एक्सट्रैक्ट इस तरह से करना शुरू कर दिया कि वो एक रोज वाटर की तरह, यानी कि एक जो अर्के गुलाबी एग्जैक्टली कह रहे होते हैं, उसकी शक्ल के अंदर एक खुशबू क्रिएट हो गई और उससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, बहुत ज़्यादा यूज भी किया जाता था। इसके बाद हुआ ये कि जो फर्स्ट मॉडर्न परफ्यूम है, ये तो समझें कि ये वो परफ्यूम्स हो गई जो कि एक कदीम ज़माने से चलती हुई आ रही थी, ठीक है। लेकिन परफ्यूम्स मॉडर्न कब होना शुरू हुई? 14वीं सदी में जाके, 14वीं सदी में जाके, यानी कि ऑलमोस्ट 1370 के अंदर, 1370 के अंदर बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एक परफ्यूम को क्रिएट किया गया, ठीक है। एक समझे कि फ्रेग्रेंस को जो है वो क्रिएट किया गया, जिसे हंगेरियन वाटर के नाम से कहा भी बेसिकली जा रहा होता था। तो हंगेरियन वाटर की तरह, क्योंकि ये क्वीन एलिजाबेथ की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा इस पे शौक था, बहुत ज़्यादा यूज़ करने का। सो उसके बाद फिर इस परफ्यूम को जो है वो एक्चुअली सही तरीके से फिर क्रिएट और ज़्यादा क्रिएटिव होके इसको क्रिएट किया गया 16th सेंचुरी के अंदर। पूरी जो समझें कि एक आर्ट ऑफ परफ्यूमरी के नाम से जो है ना दुनिया के अंदर मशहूरी होगी, यानी कि जैसे कहते हैं ना कलर, जैसे बहुत सारे ब्यूटी आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप करके वो एक आर्टिस्ट बनते हैं ना, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। तो इसी तरह जो परफ्यूम्स क्रिएट करते हैं, जो नई नई परफ्यूम को इजाद करते हैं, उन्हें परफ्यूमर्स कहा जा रहा होता है। तो इसको बेसिकली एक ख़ास फ़न जो है, फ़न के तौर के ऊपर इसे मुतारिफ 16वीं सदी के अंदर करवाया गया, ठीक है। और इटली के अंदर बेसिकली ये सबसे ज़्यादा जो है वो स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ। बहुत सारे वहाँ के परफ्यूमर्स ने इसके अंदर जो है इंटरेस्ट लिया और उन्होंने नई नई परफ्यूम जो है वो इजाद करना उन्होंने शुरू की। और फाइनली 17th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि एक ख़ास किस्म के ग्लव्स बनाए गए, और उन ग्लव्स से बेसिकली जो है वो खुशबू आती थी। बेसिकली हाथों में ग्लव्स को वो वेयर करते थे, और इसी वजह से उसको गिल्ड ऑफ ग्लव्स के नाम से भी फिर वो परफ्यूम जो है बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो फेमस होती चली गई। सो फ्रेग्रेंसेस हम कदीम ज़माने से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता फ्रेग्रेंसेस की जो शेप है, जो इसकी डिटेल्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती चली गई। और 17th सेंचुरी में जाके ये एक तरीके से जो है परफ्यूम और फ्रेग्रेंस के तौर के ऊपर जो है क्रिएट हुई। 18th सेंचुरी के अंदर ये फ्रांस के अंदर जो है पूरी परफ्यूम की इंडस्ट्री लग गई। 19th सेंचुरी के अंदर पहली जो है सिंथेटिक फ्रेग्रेंस क्रिएट हुई। अब सिंथेटिक फ्रेग्रेंस में मैं आपको बताती हूँ, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ये होती है यानी कि जो ख़ास किस्म के केमिकल्स को, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स को मिला के फ्रेग्रेंस और अरोमा जो है वो क्रिएट किया जाता है। ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को मिला के, यानी कि आर्टिफिशियल तौर के ऊपर खुशबू जो है वो क्रिएट की जाती है। जैसे डिफरेंट लैब्स के अंदर नई नई चीज़ें तैयार हो रही होती हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये सिंथेटिक खुशबू जो है वो तैयार हुई।
इसके साथ 20th सेंचुरी के अंदर मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की दुनिया ने बेसिकली मार्केटिंग ने इसको लीड किया और ये फ्रेग्रेंस के आर्ट को और फ्रेग्रेंसेस को कंपनीज ने मार्केटिंग के तौर के ऊपर प्रमोट करना शुरू कर दिया और इस तरीके से ये बेसिकली करते 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 फ्रेग्रेंस का एक नेसेसिटी भी क्रिएट हुई और लोगों के सामने एक ब्रांड एक इमेज बन के भी आया। और 21st सेंचुरी के अंदर डेफिनेटली अब ये एक एज एन ओपन डोर पॉलिसी, एज एन ओपन डोर हर खातून और हर हजरात जो हैं वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके साथ 21st सेंचुरी के अंदर ये बेसिकली अरोमाकोलॉजी के नाम से भी इसके अंदर जो है जिद्दत पैदा हुई। अब अरोमाकोलॉजी के बारे में भी मैं आपको बड़े मज़े की फैक्ट बताती हूँ। मुझे तो पर्सनली फ्रेग्रेंसेस बड़ी अच्छी लगती हैं और मुझे इसके बारे में इसलिए जानना भी बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं अरोमाकोलॉजी की बात करूँ तो स्पेशली चाइनीज़ और जापानीज़ इसमें बहुत तेज़ भी हैं। वो क्या करते हैं कि डिफरेंट ये जो जैसे खुशबुओं की हम बात कर रहे हैं, जैसे किसी के पेट में दर्द है, जैसे किसी के मूड चेंजेस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कोई भी डिफरेंट जो बीमारियां होती हैं या समटाइम जो साइकेट्रिक इश्यूज भी होते हैं उसको भी फ्रेग्रेंसेस के थ्रू डिफरेंट खुशबुओं के थ्रू ट्रीट किया जाता है। जैसे कलर थेरेपी होती है, जैसे कलर्स के थ्रू, जैसे लाइट के थ्रू, जैसे एक्यूपेंचर होता है, इस तरह डिफरेंट चीज़ें होती है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से खुशबुओं के जरिए जो इलाज किया जाता है उससे अरोमाकोलॉजी कहा जाता है। और 21वीं सदी के अंदर फ्रेग्रेंसेस के साथ हम इतनी जिद्दत तक समझें कि हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। लेकिन ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस में क्या खास बात होती है कि ये इंस्पायर्ड है स्वीडिश हेरिटेज से, क्योंकि हम जैसे कि स्वीडन से बिलोंग करते हैं तो हम नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है नेचर से इंस्पायर्ड है और नेचर के ऊपर ही बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर ओरिफ्लेम जो परफ्यूम्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करता है, इसके ऑल्फैक्टिव सिग्नेचर्स होते हैं और उसके साथ अमेजिंग क्वालिटी वाइट फ्रेग्रेंस जो पोर्टफोलियो होता है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा होता है ताकि आप लोग अपने डिफरेंट मूड्स और ओकेजन्स अपने मूड्स को डिफरेंट ओकेजन्स के साथ जो है वो अच्छे तरीके से उसको बूस्ट कर सकें। जब फ्रेग्रेंस को तैयार किया जाता है तो सिर्फ वही बात है कि अर्कियात को मिला के सिर्फ तैयार नहीं किया जाता, बल्कि जब कोई फ्रेग्रेंस बनाई जाती है तो सबसे पहले सोसाइटल ट्रेंड को देखा जाता है। यानी कि इस वक्त सोसाइटी के अंदर जो आसपास लोग हैं क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की खुशबुएं लोग पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से डिफरेंट फैशन ट्रेंड चेंज होते हैं, जिस तरह से डिफरेंट मेकअप ट्रेंड्स चेंज होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सोसाइटल ट्रेंड्स को भी फ्रेग्रेंसेस के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद कंज्यूमर इंसाइट को भी फोकस किया जाता है कि आजकल जो कंज्यूमर्स हैं, जो बेसिकली लेने वाले लोग हैं, वो क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो ऑल्फैक्टिव प्रेफरेंसेस होती हैं, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स हम उसमें ऐड कर रहे होते हैं फ्रेग्रेंसेस के अंदर, तो उनको देखा जा रहा होता है कि इसमें फर्स्ट खुशबू कौन सी आएगी, सेकंड कौन सी आएगी, थर्ड कौन सी आएगी। और इसके साथ फिर इसे ऐसी क्रिएशन और ऐसा एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट उसके पीछे, उस फ्रेग्रेंस के पीछे क्रिएट किया जा रहा होता है। और जो फाइनली जो फिर खुशबू तैयार होती है, उस खुशबू को, उस बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट को, जिस कॉन्सेप्ट को रखते हुए, सोचते हुए फ्रेग्रेंस को क्रिएट किया गया है, उसके मुताबिक परफ्यूम की जो बॉटल होती है उसको तैयार किया जाता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस क्या होती हैं कि परफ्यूम की बॉटल देख के हमारा दिल करने लग जाता है कि हम ये फ्रेग्रेंस तो बस ले ही लें। तो जो बॉटल होती है ना, बॉटल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस के ऊपर बेसिकली वो बेस कर रही होती है। उसका डिज़ाइन, उसका कलर, उसकी फंक्शनैलिटी वगैरह सब चीज़ें इसके ऊपर बेस कर रही होती हैं। डिफरेंट डिज़ाइनर्स इसके लिए हायर किए जा रहे होते हैं, ठीक है। और ओरिफ्लेम की जो फ्रेग्रेंसेस हैं डेफिनेटली, ठीक है, तो ये डिज़ाइनर्स जो ओरिफ्लेम के फ्रेग्रेंसेस के डिज़ाइनर्स हैं वो कोलैबोरेशन उन्हें ऑलरेडी हासिल है ऐसे
अमेजिंग और प्रेस्टीज ब्रांड्स की लाइक बल्गरी है, ठीक है। बल्गरी के बारे में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, या फिर आप डायर के नाम के बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा शायद आप लोगों को आइडिया होगा। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा अगर गूगल आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही बड़ी ब्रांड्स हैं जिनके साथ ऑलरेडी ओरिफ्लेम के परफ्यूमर्स को कोलैबोरेशन हासिल है। अच्छा, इसके साथ अगर फ्रेग्रेंस की कॉम्पोजिशन की बात की जाए कि फ्रेग्रेंस को कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं, क्या किया जाता है, तो सबसे पहले जो परफ्यूमर होता है उसको बता दिया जाता है, ब्रीफ किया जाता है कि जी इस खास किस्म की खुशबू आपने क्रिएट करनी है, क्योंकि और वो हम ब्रीफिंग कहाँ से करते हैं, मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था कि सोसाइटल ट्रेंड और कंज्यूमर इनसाइट को देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो परफ्यूमर होता है वो फ्रेग्रेंस को क्रिएट कर रहा होता है। फिर उसकी इवैल्यूएशन होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, कंज्यूमर टेस्ट होता है, कस्टमर टेस्ट होता है, उसका फीडबैक आता है, फिर उसके साथ उस फ्रेग्रेंस को नहीं, उस फ्रेग्रेंस के साथ उसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेंज को भी तैयार किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री रेंज से मुराद ये है कि फ्रेग्रेंस के साथ बॉडी स्प्रे, बॉडी क्रीम, शावर जेल, परफ्यूम शावर जेल, तो ये बेसिकली उसकी कॉम्प्लीमेंट्रीज होती हैं। और फिर ऑटोमेटिकली जो चीज़ कॉन्सेप्ट सोच के फ्रेग्रेंस क्रिएट की जाती है उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रोडक्ट की स्टोरी और उसकी इमेज क्रिएट की जाती है, एंड देन मार्केटिंग के साथ आप लोगों के लिए वो परफ्यूम को लॉन्च किया जा रहा होता है। जो परफ्यूमर्स होते हैं ना वो बेसिकली आर्टिस्ट ही बेसिकली कहलाते हैं, क्योंकि वो उनको एक खासियत ये हासिल होती है उन परफ्यूमर्स को कि वो डिफरेंट खुशबुओं को ना याद रख सकते हैं। और उनकी जो बेसिकली सारे परफ्यूमर्स अपनी नाक की वजह से मशहूर होते हैं कि उनकी सूंघने की जो हिस्स होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो डिफरेंट मेमोराइज सेंट्स को ना, डिफरेंट खुशबुओं को मेमोराइज कर सकते हैं, और फिर उसको सोचते हुए कि अच्छा जी इस फ्रेग्रेंस का जो इस इंग्रेडिएंट का जो सेंट है वो मिंटी है, अच्छा मिंटी के साथ हम थोड़ा सा फ्रूटी ऐड करेंगे तो कैसा क्रिएट होगा, फिर उसके अंदर अगर हम कुछ एकॉर्ड ऐड कर देंगे तो कैसा टेस्ट हो जाएगा, कैसी खुशबू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जैसे बहुत सारी खवातीन खाने की शौकीन होती है ना, और उन्हें पता होता है हाँ जी बिरयानी, समटाइम हम किसी की रेसिपी, किसी का खाना खा रहे होते हैं और टेस्ट में ही ना हमें सब इंग्रेडिएंट पता चल जाता है इसमें क्या 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 डला हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो परफ्यूमर्स होते हैं वो अपने काम के माहिर होते हैं, और वो इस तरह बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस को फिर क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा मेमोरी उनकी तेज़ होती है इसके अंदर, ठीक है। अगर परफ्यूमर्स की बात की जाए तो ओरिफ्लेम अगेन उन परफ्यूमर्स के साथ काम करता है जो कि दुनिया के सबसे बेस्ट परफ्यूमर्स हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो होगो बॉस एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी परफ्यूम है जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना है। डायर की, अरमानी की परफ्यूम्स आपने बहुत सारी सुनी है। तो ये परफ्यूम्स जिन परफ्यूमर्स ने क्रिएट की है, जिन परफ्यूमर्स ने ये परफ्यूम्स बनाई है, वही परफ्यूमर्स ओरिफ्लेम की परफ्यूम्स को भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उसकी जो परफ्यूम क्रिएट होती है उसके टेस्टिंग प्रॉपर की जा रही होती है, ग्लोबली इंश्योर किया जाता है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट टेस्टिंग के बाद आप लोगों के लिए लाई जाती है। जब फ्रेग्रेंस को बनाते हैं तो उसमें ना कंपोनेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स को सबसे पहले ऐड किया जाता है, क्योंकि अगेन वंस अगेन मैं वही बात करूंगी कि जैसे कि वी बिलोंग फ्रॉम स्वीडन, तो हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बेस्ड करते हैं और हम इंस्पायर्ड भी हैं। तो बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस जो हैं उसके अंदर सबसे पहला जो एसेंशियल होता है वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट यानी कि खालिस अर्कियात को शामिल किया जाता है। उसके साथ उसके अंदर जो है फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड किया जाता है, ठीक है। फ्रेग्रेंसेस के ऑयल की क्वांटिटी उसके अंदर ऐड की जाती है, और ये वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि फिर आपकी परफ्यूम या फ्रेग्रेंस जो है वो बेसिकली लास्ट करती है और क्रिएट होती है। इसके साथ फिर इसके अंदर अल्कोहल को डाला जाता है ताकि वो हमारी स्किन के ऊपर जब हम उसे अप्लाई करें तो वो फिर उड़े, एवेपोरेट हो, खुशबू दूसरों तक पहुंचे,
और आपकी बॉडी के ऊपर हर वक्त बिल्कुल ऑयल की तरह स्टिक ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें फ्रेग्रेंस को जब क्रिएट किया जा रहा है तो इन 3 चीज़ों को बेसिकली जो है मद्देनजर रखा जा रहा होता है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि कितनी तरह की फ्रेग्रेंसेस होती हैं, ठीक है। फ्रेग्रेंस हो, परफ्यूम हो, सेंट हो, बेसिकली एक ही चीज़ कहलाती है, लेकिन जो फ्रेग्रेंस की क्वालिटी होती है, ठीक है, वो उसकी लॉन्ग लास्टिंग भी जो है वो बता रही होती है। और प्राइमरीली जो लास्टिंग होती है परफ्यूम की, वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल को यूज किया गया है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। जो परफ्यूम्स होती हैं, ठीक है, यूदी जो परफ्यूम्स होती हैं, सॉरी, अगर सिर्फ मैं पहले परफ्यूम की बात करूं तो परफ्यूम के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है फ्रेग्रेंस ऑयल की वो 20% होती है, ठीक है। और वो लास्ट जो है, इस वजह से परफ्यूम्स जो होती हैं जब आप लगाते हैं तो पूरे पूरे दिन आपसे उसकी खुशबू आ रही होती है और समटाइम दूसरे दिन तक भी चली जाती है। इसी तरह जो ईडीपीज होती हैं, यूदी जो परफ्यूम्स होती हैं, उनके अंदर जो फ्रेग्रेंस ऑयल की कंसंट्रेशन होती है वो 15% तक की होती है और उसका स्टेज होता है वो 4 to 6 आवर्स के दरमियान का होता है, ठीक है। ये जो परसेंटेज मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई भी परफ्यूम उठाएंगे, किसी भी ब्रांड की उठाएंगे, तो वो आपको ये जो वॉल्यूम दिया जा रहा है, वॉल्यूम आपको ये सेम इतना ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यूडी टॉयलेटरीज की बात करूं तो टॉयलेटरीज के अंदर 14% तक का कंसंट्रेशन लेवल ऑयल का होता है और ये 2 to 4 आवर्स लास्ट कर रही होती है। और उसके साथ हमारे पास यूडी क्लोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी में इस टाइप के ही होते हैं। तो हम वो जो क्लोन यूज करते हैं तो उसके अंदर जस्ट 2 to 3% कंसंट्रेशन होती है फ्रेग्रेंस ऑयल की, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो परसेंटेज होती है वो वेरी कर रही होती है लास्टिंग के ऊपर। और स्टिल मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ओरिफ्लेम अभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहा है और बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहा है कि वो क्वालिटी, इससे पहले भी इसने जितने भी ओरिफ्लेम की परफ्यूम के अंदर जो फ्रेग्रेंस ऑयल यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही क्वालिटेटिव होते हैं, क्वालिटी वाले फ्रेग्रेंस ऑयल ओरिफ्लेम यूज़ करता है और मज़ीद इंश्योर कर रहा है कि वो और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी किस्म के फ्रेग्रेंस ऑयल्स को परफ्यूम्स के अंदर ओरिफ्लेम के यूज़ करें ताकि उसकी लास्टिंग आप लोगों तक और भी ज़्यादा पहुंच सके और भी ज़्यादा आप लोगों तक आप लोग ज़्यादा उसको एंजॉय कर सकें, बढ़ा सकें, ठीक है। फ्रेग्रेंस के नोट्स होते हैं, आप लोगों ने कुछ कोई ना कोई आपके घर में खानदान में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिसको फ्रेग्रेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है या समटाइम उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो नॉलेज उनके पास ज़्यादा होती है। फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं उसके अंदर डिफरेंट नोट्स होते हैं। टॉप नोट होता है, हार्ट नोट होता है और ड्राई नोट होता है, या ड्राई नोट को या बेस नोट बेसिकली कहा जा रहा होता है, ठीक है। टॉप नोट क्या होता है कि जब भी हम किसी परफ्यूम को, जब भी हम किसी फ्रेग्रेंस को लगाते हैं तो फ्रेग्रेंस लगाने के बाद 10 मिनट के बाद एक्चुअली 10 मिनट के बाद एक्चुअली जो फ्रेग्रेंस आपको आती है वो टॉप नोट की आपके पास आ रही होती है। अब टॉप नोट, हार्ट नोट और बेस नोट जो है वो आगे चल के और भी ज़्यादा डिटेल में डिफाइन हो जाएंगे, तो आप लोगों ने इस पर बिल्कुल भी नहीं घबराना, परेशान होना। सिर्फ मैं आपको टाइम का आइडिया दे रही हूँ कि अक्सर हम एक गलती करते हैं कि यहाँ हमने परफ्यूम लगाई और हम फौरन से सूंघने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो उस वक्त एग्जैक्टली वो खुशबू नहीं आ रही होती। हम जब फ्रेग्रेंस लगाते हैं तो उसके बाद आपको 5-10 मिनट थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप उसको जब स्मेल करेंगे, फ्रेग्रेंस करेंगे, तो एग्जैक्टली फिर आपको समझ आएगी कि अच्छा ये कौन सी फ्रेग्रेंस है। समटाइम ऐसा भी होता है ना, मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है कि जैसे ही मैंने फर्स्ट स्प्रे किया और मैंने सूंघा, नहीं ये मेरी पसंद की खुशबू नहीं हो सकती ना। और जब मैंने कभी उसको बाद में ऐसी लगा लिया और 2 दिन के बाद दोबारा ऐसी लगा लिया और थोड़ी देर के बाद सुना, तो फिर मैं खुद हैरान हो रही हूँ, अच्छा ये खुशबू तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी पहली दफ़ा। तो ये आप लोगों के साथ भी बहुत दफ़ा इंश्योर होता होगा, तो उसकी वजह, उसके पीछे जो साइंस है ना वो यही होती है। अच्छा, टॉप नोट के बाद जो है, अगर मैं हार्ट नोट्स की बात करूं तो बेसिकली 60 मिनट के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद एक्चुअली जो फ्रेग्रेंस का जो खास इंग्रेडिएंट होता है, जो उसका की इंग्रेडिएंट होता है, उसकी खुशबू निखर के आती है, ठीक है। तो
आपको पेशेंस के साथ काम लेना है, ठीक है। 1 घंटे के बाद एक्चुअली वो आपको एग्जैक्टली फ्रेग्रेंस मिलती है जो उसका की इंग्रेडिएंट होता है। और अगर मैं ड्राई नोट्स की बात करूं तो बेसिकली जब आप फ्रेग्रेंस लगाते हो तो 30 मिनट के बाद उसकी फ्रेग्रेंस की जो एप्लीकेशन होती है या जो उसका जो बेसिकली फ्रेग्रेंस होती है वो चेंज हो रही होती है, 3 दफ़ा चेंज हो रही होती है। जब आप लगाते हैं तो 10 मिनट तक डिफरेंट होती है, आधे घंटे के बाद डिफरेंट हो जाती है, और 1 घंटे के बाद 60 मिनट के बाद जो होती है वो एक्चुअली आपको वो मिल रही होती है फ्रेग्रेंस जो उसका की इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। अब जो ऑल्फैक्टिव फ्रेग्रेंसेस की हम बात कर रहे थे या हम फैमिलीज जो चूज यूजली कर रहे होते हैं, फीमेल की जब फ्रेग्रेंस यूजली क्रिएट की जा रही होती है तो वो फ्लोरल सेंट क्रिएट की जा रही होती है, और फ्लोरल को सिट्रस के साथ कंबाइन, यानी कि ऐसे खट्टी स्मेल वाले कहते हैं ना, खट्टी स्मेल वाले जो 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 चीज़ें फ्रेश कर देती हैं, जैसे लेमन है, ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंज है, तो इनकी स्मेल, और ये फ्रूट्स बेसिकली सिट्रस होते हैं लेकिन इनकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है और बहुत लाइट होती है, तो फ्लोरल और सिट्रस को मिलाया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो उसको जी, इसके बाद अगर बात की जाए तो शाइपर के अकॉर्डिंगली जो ट्रेडिशनल अकॉर्ड्स होते हैं, जो ख़ास किस्म के उसके अंदर लग्जरियस इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जा रहे होते हैं, वो अकॉर्ड्स उसके अंदर यूज़ होते हैं। और फिर कुछ ओरिएंटल्स भी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी और हमारे मूड के ऊपर भी, मैंने बताया था ना कि वो हमारी स्पिरिचुअलिटी को या सेंसुअलिटी को या वार्मनेस को या रोमांस को जो है वो इंक्रीज बेसिकली या डिक्रीज कर रही होती है। इसी तरह मैं अगर मेंस की बात करूं तो मेंस की जो फ्रेग्रेंसेस आपको मिलती हैं उसके अंदर जो फैमिलीज होती हैं या उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स की इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को नजर आते हैं वो यूजुअली वुडी नजर आएंगे, ठीक है। वो आपको थोड़े से ओरिएंटल चीज़ें तो इसके अंदर भी ऐड की जा रही होती है, सिट्रस भी होता है, लेकिन फ्लोरल की जगह समझें कि मेल्स के अंदर वुडी रिप्लेस हो जाता है और उसके साथ जो है वो कुछ एरोमेटिक, कुछ ऐसी हर्ब्स के हिसाब से भी हर्ब सेंट्स भी ऐड की जा रही होती हैं ताकि क्लीननेस का जो है वो एक खास एहसास जो है वो हो रहा हो। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की थी कि कॉम्प्लीमेंट्री रेंज की, कि जब भी फ्रेग्रेंस बनाई जा रही होती है तो उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों को भी देखा जा रहा होता है। ये फ्रेग्रेंस के साथ उसकी बॉडी क्रीम या उसकी बॉडी स्प्रे, शावर जेल्स, डिफरेंट चीज़ें क्रिएट की जा रही होती हैं। तो वो सब क्रिएट करने का मकसद जो होता है सिर्फ वो फ्रेग्रेंस की लास्टिंग को इंक्रीज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों ने गौर से अंडरस्टैंड करनी है और अपने कस्टमर्स को गाइड भी करनी है कि अगर हमें फ्रेग्रेंस की लास्टिंग को बढ़ाना है तो हमें रेंज यूज करनी होगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम स्किन केयर के अंदर सिर्फ फेस वॉश यूज करके या स्किन केयर के अंदर सिर्फ डे क्रीम यूज करके हम सारे मसले फेस के हल नहीं कर सकते, या हम हर नीड को पूरी नहीं कर सकते स्किन की, क्योंकि स्किन की नीड को भी स्किन को भी हमारी क्लेंजिंग की, टोनिंग की, मॉइस्चराइजिंग की, सीरम की, बूस्टिंग की ज़रूरत होती है। इसी तरह जब फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल की बात की जाए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक अच्छे परफ्यूम्ड शावर जेल से नहाएं, या आप ऐसा परफ्यूम्ड सोप यूज़ करें या फिर बाथ फॉर्म यूज़ करें, या आप इसको एक अच्छे से शावर लें, क्लीन करें अपनी स्किन को। उसके बाद उसके ऊपर आप बॉडी क्रीम अप्लाई करें, बिकॉज बॉडी क्रीम के अंदर क्या होता है, अब आप लोगों को याद आ जाएगा, फ्रेग्रेंस ऑयल, ठीक है। परफ्यूम्स के अंदर भी क्या चीज़ होती है, फ्रेग्रेंस ऑयल, जो कि कंसंट्रेशन होती है और वो लास्टिंग को बढ़ाती है। तो अगर आप शावर जेल लेने के बाद परफ्यूम्ड बॉडी क्रीम अप्लाई करते हैं, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग अप्लाई करते हैं, लोशन अप्लाई करते हैं, टैल्क स्प्रे अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि फ्रेग्रेंस की जो लास्टिंग होती है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। उसके साथ आप डिओड्रेंट को यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ खास हमारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, तो आप डिओड्रेंट रोल को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ आखिर में फ्रेग्रेंस यूज़ की जाती है, और फ्रेग्रेंस के जस्ट 2 से 3 स्प्रेस काफ़ी होते हैं, आपको पूरी फ्रेग्रेंस की बोतल जो होती है वो उंडेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस जैसे कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनकी बॉटल्स, इनकी पैकिंग इतनी खूब
खूबसूरत होती है कि बस फिर खुशबू खुद ही अच्छी लगने लग जाती है। तो ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंस की पोर्टफोलियो के अंदर भी आपको बहुत सारी रेंज मिलेगी, फीमेल्स की भी, और अगर देखा जाए तो आपको मेल्स की भी, ठीक है। और अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस भी वही दुनिया भर के मशहूर फेमस परफ्यूमर्स बनाते हैं जो बाकी डिफरेंट ब्रांड्स की परफ्यूम्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ओरिफ्लेम की जो खासियत है वो ये है कि ओरिफ्लेम अपनी जो फ्रेग्रेंसेस क्रिएट करता है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ कर रहा होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ उसके अंदर हाई क्वालिटी कंसंट्रेटेड ऑयल यूज किया जा रहा होता है ताकि आपकी स्किन को वो कोई नुकसान ना दे और आप तक फ्रेश और एग्जैक्टली वही खुशबू पहुंचे जो इंग्रेडिएंट आप लोगों के लिए उस फ्रेग्रेंस के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। और जितने भी परफ्यूमर्स होते हैं डेफिनेटली वो एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर जो है फ्रेग्रेंस को क्रिएट कर रहे होते हैं। अब देखते हैं फीमेल की फ्रेग्रेंसेस के पोर्टफोलियोज जो कि हमारे कैटलॉग के अंदर भी हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी पॉजेस की। तो ये अगेन ये वो परफ्यूम है जो कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके होंगे, आप सब लोगों ने ट्राई कर ली है, यूज कर ली है, और इसकी लास्टिंग और इसकी बॉटल और इसकी पैकिंग और सब चीजें सबको बहुत ज्यादा पसंद है। इस फ्रेग्रेंस को बेसिकली जो बनाया गया है वो इंस्पिरेशन जो ली गई थी इस फ्रेग्रेंस को क्रिएट करने की वो क्लियोपेट्रा से इंस्पायर होके, क्लियोपेट्रा जो मलका क्लियोपेट्रा थी वो एक खास किस्म की परफ्यूम फ्रेग्रेंस को यूज करती थी। तो उस फ्रेग्रेंस को क्रिएट ओरिफ्लेम के परफ्यूमर्स ने दोबारा से किया और उसके ऊपर हमने पॉजेस का उसको नाम दिया। लेकिन बॉटल को अगर आप देखें तो बॉटल को देख के आपको बिल्कुल आप भी क्लियोपेट्रा वाली जो सेंस होती है हमारी इजिप्शियन वाली एक कोई चीज़ आती है वो चीज़ पहुंचती है। और उसके साथ साथ एक खास इसके अंदर फ्लावर जो इसका की नोट है, जो इसका लव नोट है, ठीक है, वो है बेसिकली लैंग लैंग फ्लावर, ठीक है। और ये जो लैंग लैंग फ्लावर है इसकी खासियत होती है कि ये सिडक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट करता है, हिप्नोटिक स्पेल इसका होता है, और बड़ी ही कोई डिफरेंट और बड़ी ही कोई अमेजिंग सी खुशबू जो है इससे क्रिएट होती है। अगर मैं इस फ्रेग्रेंस के ऑल्फैक्टिव इंग्रेडिएंट्स के हवाले से बात करूं तो ऑल्फैक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो है लैंग लैंग फ्लावर एक आइकॉनिक फ्लावर है जो कि बहुत ही दुनिया भर की महंगी तरीन जो खुशबुएं होती हैं उनके अंदर इस फ्लावर के ऑयल को ऐड किया, इस फ्लावर के बेसिकली फ्रेग्रेंस को ऐड किया जाता है, ठीक है। और अगेन इस बॉटल की पैकिंग पे भी बिल्कुल इसी तरह तवज्जो रखी गई है और इस बॉटल का लॉक भी बनाया गया है ताकि एक्स्ट्रा परफ्यूम आपकी जो है वो ज़ाया नहीं हो। अच्छा, इस पॉजेस के बारे में आपको एक दो इन्फॉर्मेशन और भी देती चलूँ कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये बेसिकली डैफी एंड डोरा ये दो फेमस परफ्यूमर्स ने बनाई है और इन्हीं दोनों फेमस परफ्यूमर्स ने बेसिकली जो है होगो बॉस और शैनल के नाम से जो फ्रेग्रेंस है वो बेसिकली इन्होंने ही क्रिएट की है, ठीक है। तो वंस अगेन आप ओरिफ्लेम के जरिए वही परफ्यूम यूज कर रहे हैं, उसी परफ्यूमर की बनाई हुई परफ्यूम को यूज कर रहे हैं जो दूसरे ब्रांड पे देखा जाए तो वो एक खास वैल्यू, एक बहुत बड़ी हैवी किस्म की प्राइसेस के साथ होती हैं। बट ओरिफ्लेम में जब ये फ्रेग्रेंसेस आप लोगों के लिए आती हैं तो ये आप लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाती है बिकॉज आप लोग ऑलरेडी ओरिफ्लेम के मेंबर होते हैं। इसके थ्रू आपको अमेजिंग से डिस्काउंट भी मिल जाता है और इसके साथ साथ आप इसको रिकमेंड करके प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। एंड 80 प्लस के करीब 80 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो हैं इस फ्रेग्रेंस को क्रिएट करने के अंदर जो हैं शामिल किए गए थे। नेक्स्ट मैं आती हूँ एक्ले के ऊपर। एक्ले ये जो फ्रेग्रेंस है ये अगेन बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है। एक्ले के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक्ले का जो फ्रेग्रेंस है ये बेसिकली फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। फ्लोरल और वुडी को इसको बेसिकली मिक्स किया गया है और इसके साथ ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा
टच आपको देता है इस फ्रेग्रेंस को यूज करते हुए, बनाते हुए। जो ब्लेंड ऑफ ब्लैक करंट है उसको यूज किया गया है, और इसके अलावा इसके अंदर जैस्मीन और रोज और ऑरेंज फ्लावर का मिलाप भी किया गया है। अच्छा, जब जितनी भी आपके पास फ्रेग्रेंसेस आती हैं, अगर आप कैटलॉग के अंदर देखेंगे तो उसमें आपको ना हर फ्रेग्रेंस के साथ कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स बने हुए होते हैं। अब आप लोगों ने उस पर गौर करना शुरू करना है। जैसे ही आपको वो इंग्रेडिएंट्स याद होने लग जाएंगे, आप थोड़ा सा दो तीन दफा देख लेंगे, तो आपको फ्रेग्रेंस एक्सप्लेन करना लोगों को ईजी हो जाएगी। आप उन्हें समझा सकेंगे। अभी अगर कोई पूछता है कि जी ये फ्रेग्रेंस कैसी है, तो हम कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, मैं लगाती हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लास्टिंग है, XYZ। लेकिन मैं शायद ये नहीं बता पाऊंगी कि जी बिल्कुल इस फ्रेग्रेंस को लगाने से जो उसकी खुशबू है बेसिकली वो जैस्मीन और ऑरेंज और रोजी और वुडी सी फ्लोरल इसकी जो है वो खुशबू है। उससे क्या होता है कि एक सेकंड पर्सन को इमेजिन करने में आसानी हो जाती है कि ये कौन सी फ्रेग्रेंस है। अगर मैं यही कहूंगी ना कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो वो इमेजिन नहीं कर पाएगा कि ये फ्रेग्रेंस कैसी है। अच्छा, इसके साथ मैं आगे बढ़ूं तो हमारे पास यहाँ पे देखिए वाइट लाइलिक के नाम से भी है। वंस अगेन ये हमारे पास EDTs हैं, टॉयलेटरीज हैं, जिनकी लास्टिंग 4 आवर्स तक रहती है, बट स्टिल अगेन लास्टिंग जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर मैं वुमेन्स कलेक्शन लाइलिक की बात करूं तो ये इसके बेसिकली टॉप नोट वो हैं ग्रीन लीव्स, ड्यूई एप्पल, कच्चे ग्रीन एप्पल और फिर मेलन। तो जब आप इस परफ्यूम को लगाएंगे तो स्टार्टिंग 10 मिनट्स तक आपको जो खुशबू आएगी वो बेसिकली ऐसी ही एप्पल की और मेलन टाइप की आपके पास आ रही होगी। उसके बाद क्या होगा कि जब आप 30 मिनट्स के बाद सूंघेंगे उस खुशबू को, तो उसके जो ड्राई नोट्स होंगे ना वो बेसिकली वुडी और मस्की सी हो जाएंगे। तो जब आप 30 मिनट्स के बाद वही फ्रेग्रेंस को दोबारा से सूंघेंगे तो आपको डिफरेंट खुशबू आएगी। और जब आप 60 मिनट्स के बाद इस फ्रेग्रेंस को दोबारा से स्मेल करेंगे 1 घंटे के बाद, तो एग्जैक्टली इसका जो की इंग्रेडिएंट है वाइट लाइलिक वो आपको मिलेगा, जिसके साथ साथ जैस्मीन और पियोनी पेटल्स के नाम से भी एक फ्लावर होता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है, उसके जैसी खुशबू आपको आ रही होगी। तो वंस अगेन वुमेन्स कलेक्शन की वाइट लाइलिक एक बहुत ही फ्लोरल सी खुशबू है। अब आप लोग देखें कितना इंटरेस्टिंग और कितने मज़े की चीज़ है कि 10 मिनट्स बाद डिफरेंट, 30 मिनट्स के बाद डिफरेंट और 60 मिनट्स के बाद डिफरेंट। तो अब इस तरीके से जब आप अपने लोगों को, कस्टमर्स को गाइड करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो उनका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या इतनी ज़्यादा गाइडलाइन तो वो अगर 10,000 की फ्रेग्रेंस भी खरीदते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं बता रहा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप फ्रेग्रेंस के साथ साथ उन्हें ये भी बता रहे हैं कि ये फ्रेग्रेंस आपके मूड पे क्या असर डालेगी, ये फ्रेग्रेंस लगाते हुए आपको किस तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद खुशबू भी चेंज होगी, किस तरह आप इसकी लास्टिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेंगी, अच्छा ट्रस्ट आपका और एक कस्टमर का जो है वो बिल्ड करेंगी। वुमेन्स कलेक्शन के अंदर वाइट लाइलिक के अलावा हमारे पास चेरी ब्लॉसम भी है, और चेरी ब्लॉसम हमारी डिफरेंट रेंजेस के अंदर, हमारी सिल्क की रेंज के अंदर भी है, क्योंकि ये खुशबू इस फ्लावर की बहुत ही अच्छी और बहुत ही अमेजिंग सी होती है। और अगर इस फ्रेग्रेंस की भी बात की जाए तो ये जब आप अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर आपको ये मीठे बादामों जैसी खुशबू आती है, और फिर आपको 30 मिनट्स के बाद ये वुडी सेडर वुड की तरह की आ रही होती है, ठीक है। और 60 मिनट्स के बाद एग्जैक्टली आपको चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स की खुशबू आ रही होती है। तो यूं ये बेसिकली ना डिफरेंट क्रिएशन जो है वो फ्रेग्रेंसेस की क्रिएट हो रही होती है। अगेन वुमेन्स कलेक्शन के अंदर हमारे पास जैस्मीन के भी है। बहुत सारी खवातीन को चंबेली की खुशबू, जैस्मीन बेसिकली उर्दू में चंबेली का फूल कहा जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो अगेन जब आप वुमेन्स कलेक्शन की अगर ये देखेंगे तो इसमें देखें हर फ्रेग्रेंस के साथ उसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन हैं, ताकि आप आसानी से लोगों को समझा सकें और आप लोगों को आइडिया दे सकें कि ये फ्रेग्रेंस किस तरह की है।
वुमेन्स कलेक्शन के अंदर हमारे पास मिस्टीरियस ऊद भी है। ऊद की खुशबू भी बहुत सारी ख़वातीन को अच्छी लगती है, और ये बेसिकली जो खुशबू क्रिएट की है ये फेमस परफ्यूमर फैब्रिस पेल्ग्रिन ने ही क्रिएट की है। आप फैब्रिस पेल्ग्रिन को जस्ट गूगल आउट कीजिएगा तो आपको इनकी ओरिफ्लेम के अलावा बहुत सारे ब्रांड्स की बहुत ही फेमस परफ्यूम्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ओरिफ्लेम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस का कितना बड़ा पोर्टफोलियो है जो कि हमने मिस किया हुआ है, जिसको हम शायद फोकस नहीं कर पा रहे होते। बट अगर किसी को ऊद की पसंद है खुशबू और थोड़ी सेफ्रॉन की इस तरह की, तो आप ऐसी ख़वातीन को वुमेन्स ऊद की खुशबू जो है मिस्टीरियस ऊद की रिकमेंडेशन दे सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मेमोरीज ट्रायो की बात करूँ तो डेफिनेटली ये ट्रायो फिलवक मेरे हमारे पास आई थिंक अनफीचर्ड कोड्स के अंदर है, लेकिन मैं यहाँ पे अगेन इन ट्रायो को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि फ्रेग्रेंसेस के नोट्स आप लोगों को अब देखने आ गए हैं, टॉप नोट, बेस नोट एंड लास्ट जो इसके हार्ट नोट्स होते हैं। तो अब आप बहुत ही आसानी से इस तरह से लोगों को बता सकते हैं। अच्छा, खास मैं यहाँ पे जो बात करना चाहूँगी ना वो एक्ले की बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये वो बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू है एक्ले मॉन परफ्यूम के नाम से, जो कि मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं की तो आप लोग ट्राई कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये आप लोगों की भी फेवरेट हो जाएगी। ऐसा मैंने नहीं देखा कोई ऐसी खातून जिनको ये फ्रेग्रेंस ना पसंद आई हो। लेकिन अगर आप एक बहुत ही अच्छा सा अपना फैमिलियल और क्लासिक सा आप सिग्नेचर क्रिएट करना चाहते हैं और उसके साथ साथ शो करना चाहते हैं अपनी ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी एलिगेंट पर्सनालिटी, ठीक है, अल्यूरिंग पर्सनालिटी, तो आपने ये एक्ले को अपना सिग्नेचर बना लेना है, क्योंकि ये फ्रेंच से बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, फ्रेंच वुमेन से, क्योंकि वो बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही अल्यूरिंग सी होती हैं। और इस खास परफ्यूम को एक्ले की मैं अगर बात करूं, देखिए मेरे पास है ये फ्रेग्रेंस यहाँ पे, अगर मैं इस खास फ्रेग्रेंस की बात करूं तो इस एक्ले को बेसिकली कोलैबोरेशन हासिल है डिलेयर की, ठीक है। डिलेयर जो है बेसिकली ये एक परफ्यूम हाउस है, फ्रेग्रेंस हाउस है बेसिकली, और बहुत सारी जो ब्रांडेड परफ्यूम्स बनती हैं वो डिलेयर की कोलैबोरेशन से बनती हैं। तो ओरिफ्लेम की भी जो फ्रेग्रेंस, ये एक्ले का स्पेशली जो एडिशन है ये डिलेयर की कोलैबोरेशन से बना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक वीडियो शो करती हूँ, आप लोग देखिए कि परफ्यूमर क्या कहती है। My name is Emily Kopperman. I'm a master perfumer. I'm proud to be Parisian, and I just created Éclat Mon Parfum for Rêve. As a Parisian, this project was a dream. For this fragrance, I wanted to capture the image of this woman. She's elegant, she's sophisticated, it's a Parisian touch. These are the raw materials I used had to be very high quality. I'm in love with the Oris, combined with the fragrance best kept secret, the Delaire basis, the two jewels. As a perfumer, to work with Delaire Accord is a privilege. The Delaire fragrance house is really the birthplace of perfumery, because all the iconic fragrances that we know nowadays were created thanks to those bases. By modernizing the Delaire Accord, I could bring up the most beautiful facets of the white oris flower. It's one of the most exclusive raw materials in perfumery, like an haute couture raw materials. I'm super proud of the product, yes. Love it. Éclat Mon Parfum is for the woman with effortless elegance. Sparkling, modern, and beautifully sophisticated, Éclat Mon Parfum is for me, Paris in a bottle.
ओके जी, सो आप लोगों ने वीडियो देखी, कैसी लगी आप लोगों को? आप लोगों को देखे मैंने एक्ले के परफ्यूमर से भी मिला दिया, जिन्होंने ये परफ्यूम फ्रेगरेंस क्रिएट की। ये बेसिकली बता रही थी कि इन्हें बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फील हुआ कि जब इन्हें ओरिफ्लेम के लिए एक फ्रेगरेंस क्रिएट करने का मौका मिला। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब फ्रेगरेंस क्रिएट होती है तो परफ्यूमर को पहले डिटेल्स बताई जाती हैं कि आपने कैसी फ्रेगरेंस क्रिएट करनी है। तो जैसे इन्होंने जिक्र किया कि इन्हें एक फ्रेंच हेरिटेज से, बेसिकली पेरिस की खवातीन से रिलेटेड फ्रेगरेंस क्रिएट करनी थी, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती हैं, जो बहुत ही ल्यूरिंग होती हैं। उस तरह की फ्रेगरेंस को क्रिएट करने के लिए इन्होंने फिर चूज़ किया था बेसिकली वाइट आयरस फ्लावर। और वाइट आयरस फ्लावर बहुत सारी डिफरेंट फ्रेगरेंसेस के अंदर भी, डिफरेंट ब्रांड्स की फ्रेगरेंसेस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म का फ्लावर है वो। उन्होंने इसका मेन इंग्रेडिएंट बनाया और उसके साथ ऑरेंज ब्लॉसम को ऐड किया, और उसके साथ जो फ्रेगरेंस ऑयल है वो दिलेर का यूज़ किया। दिलेर की कोलैबोरेशन के हाथ के ज़रिए इन्होंने ये अमेजिंग सी फ्रेगरेंस क्रिएट की। तो देखा आप लोगों ने कितने मज़े से, कितनी अच्छी सी फ्रेगरेंसेस जो हैं इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं। और डेफिनेटली जब हम इस फ्रेगरेंसेस को, जब लोगों से इस तरह इतना इंटरेस्ट लेके बात करना शुरू करेंगे तो आई एम श्योर कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को भी, और एक बहुत ही अच्छा सा इमेज आप लोगों का क्रिएट होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इकले के बाद बात ज़्यादा हाईलाइट मैं यहाँ पे जॉयस को करना चाहूँगी, क्योंकि ये वो वाली फ्रेगरेंसेस हैं। जॉयस बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, मुझे तो बहुत ही, तीनों बहुत ही डिफरेंट और क्या कह सकते हैं कि बहुत ही लाइट, सोफिस्टिकेटेड और फ्रेश कर देने वाली फ्रेगरेंसेस हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई तो कर ही ली होंगी और आप लोगों ने ऑर्डर्स भी किए हुए हैं। इसमें हमारे पास जॉयस की बेसिकली रोज भी है, टर्कोइज भी है और जेड भी है। ठीक है, ये तीन तरह की डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस ट्रायो बेसिकली अगेन हमारे पास मौजूद है। और नो डाउट इतनी कलरफुल और इतनी प्यारी सी बॉटल्स हैं कि आपके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सोचिए कितनी खूबसूरत लग रही होगी। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो आप लोगों ने, मैं यहाँ पे सिर्फ कैटलॉग भी आप लोगों के लिए इसीलिए लेके आई थी ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। जैसे कि ये फ्रेगरेंस हमारे पास कैटलॉग के अंदर मौजूद है, तो ये देखिए नीचे ग्रीन जो हमारे पास है गार्डन वाली, जॉयस गार्डन, उसके इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। ग्रीन एप्पल, यानी कि जब आप इसको अप्लाई करेंगी तो फर्स्ट 10 मिनट तक आपको कच्चे सेब जैसी खुशबू आएगी। 30 मिनट्स के बाद आपको सैंडलवुड सी खुशबू आएगी, और 60 मिनट्स के बाद आपको जो इसका एक्चुअल है वो बेसिकली वाइल्ड ऑर्किड फ्लावर है, तो वाइल्ड ऑर्चिड फ्लावर की तरह की आपको खुशबू आएगी। इसी तरह जॉयस टर्कोइज की बात की जाए अगर, तो ये टर्कोइज के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपको पियर नाशपाती जैसी खुशबू आएगी। 30 मिनट्स के बाद मस्क की खुशबू आएगी, एंड 60 मिनट्स के बाद आपको ये बेसिकली नैम्फिया एकॉर्ड की, ये एक भी खास किस्म का फ्लावर है जिससे आपको खुशबू आती है। एंड अगेन जो पिंक रोज है वो तो आप लोगों के लिए ट्राई में भी मौजूद है, तो आप लोग इसे रिस्ट के ऊपर यहाँ पे ट्राई करके, हाँ बहुत ही अच्छी सी फ्रेश रोजी सी खुशबू है, तो ये भी आप लोग कैटलॉग में से भी ट्राई कर सकते हैं अगर नहीं की तो। बाकी इसके अलावा फ्रेगरेंसेस भी यहाँ पे मौजूद है, स्टार्टिंग में आलमंड और फिर आपको लैंग लैंग फ्लावर और फिर वनीला की खुशबू आपको आती है। सो ये अमेजिंग सी फ्रेगरेंसेस हैं, और पर्सनली अगर पूछा जाए तो इतनी अमेजिंग प्राइस के अंदर है कि तीनों हम ले सकते हैं। और इवन जब हम इसके ऑर्डर्स कलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट इतना हो जाएगा कि तीनों हमें अपने लिए पर्सनली तो फ्री ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी फ्रेगरेंसेस हैं हमारे पास, बहुत सारी जी गोल्ड की अगर बात करूं तो देखें कि ये थोड़ी सी लगी है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी बॉटल है। एंड अगेन हर फ्रेगरेंस की एक स्टोरी है जो कि आप देख सकते हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं। फ्लोरल वाइट और फ्लोरल वुडी सी ये बेसिकली फ्रेगरेंस है। इसकी स्टोरी भी अगेन अच्छा, हाँ ये यूडी परफ्यूम है, ठीक है, ये यानी कि परफ्यूम है, इसकी लास्टिंग आपको 6 आवर्स से ज्यादा तक की रहेगी।
और इसके अंदर ख़ास इंग्रेडिएंट ऑरेंज ब्लॉसम भी शामिल है, जो कि हमारी एक ख़ास परफ्यूम, जो हमारी बहुत ही फेवरेट सेलिंग आइटम है, जो कि जॉर्डानी गोल्ड एसेंसा के नाम से है। तो जीजी एसेंसा का भी जो बेसिकली लव नोट है, जो उसका की इंग्रेडिएंट है, वो ऑरेंज ब्लॉसम फ्लावर है। और इस फ्रेग्रेंस को भी बेसिकली फैब्रिस पेल्ग्रिन ने ही क्रिएट किया है। अच्छा, क्योंकि फ्रेग्रेंस भी इतनी अमेजिंग है और ये अपनी लॉन्ग लास्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस भी रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन इसकी बॉटल के ऊपर भी अगर देखें तो बिल्कुल इटली से बेसिकली ये इम्प्रेस्ड फ्रेग्रेंस है, इटली के बेसिकली एंशिएंट से, हेरिटेज से। तो इसलिए इस फ्रेग्रेंस की जो पैकिंग है वो भी देखें गोल्ड के साथ की गई है। अगर आप इटली की थोड़ा सा अगर आप वो देखें कि उनके जो क्राफ्ट्स होते हैं ना जो वहाँ के, वो बेसिकली ऐसे गोल्ड, या अगर वहाँ की थोड़ी सी ज्वेलरी भी आप देखेंगी तो वो इसी तरह कॉम्प्रेस्ड गोल्ड टाइप की, डल गोल्ड की और इस तरह की आपको मिलेगी। तो इसकी कैप में भी बिल्कुल उसी तरह का लुक देने की कोशिश की गई है। और इसके साथ अगर इसकी खुशबू की बात की जाए तो डेफिनेटली ये फ्लोरल और वुडी सी आपको खुशबू मिलती है। आगे बढ़ते हैं, खवातीन के साथ साथ हमारे पास मैंस की भी बहुत बड़ी और बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस की रेंज है, जिसके अंदर जीजी मैंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेल होता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू वुडी सी है। और ज़्यादातर मैंस को वुडी फ्रेग्रेंस भी और वुडी और बेसिकली बर्गामोट की और ब्लैक पेपर की, इस तरह की फ्रेग्रेंसेस उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। एंड अगेन, जिस तरह मैंने एक्ले का बताया था कि ये फ्रेंच हेरिटेज से इंस्पायर्ड है, तो इसी तरह एक्ले के अंदर हमारे पास एक्ले मेमोरीज भी मौजूद है, जो कि फ्लोरल और फ्रूटी है। और अगर मैंस के अंदर बात करूं तो हमारे पास एक्ले हिम भी मौजूद है, जो कि ग्रेपफ्रूट, लेदर और लेवेंडर की सी खुशबू लिए हुए अपने अंदर बैठा है। ठीक है। सो इसी तरह हमारे पास वुमेन्स कलेक्शन में जिस तरह वाइट लाइलेक है, वाइट इसके अलावा चेरी ब्लॉसम है, मेंस के अंदर भी हमारे पास मेंस कलेक्शन में सिट्रस टॉनिक है। ऐसे हजरात जिनको बहुत ज़्यादा सिट्रस खुशबू पसंद है, यानी कि उन्हें फ्रेश खुशबुएं अच्छी लगती हैं, लेमन और फ्रेश लाइम की तरह, ग्रेपफ्रूट सी, तो वो उनको आप सिट्रस रिकमेंड कर सकती हैं। और ऐसे हजरात जिनको डार्क वुड, थोड़ी सी डार्की वुडी खुशबू पसंद है, तो हमारे पास वुमेन्स कलेक्शन, मेंस कलेक्शन के अंदर भी डार्क वुड फ्रेग्रेंस मौजूद है। ठीक है। डार्क वुड के अंदर भी अगेन इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऑलरेडी हमारे साथ ऑलरेडी मेंशन है, वुडी और मस्की सी ये फ्रेग्रेंस है, जो कि लास्ट भी फिर करती है। और इसी तरह ऊद जो हमारे लेडीज के लिए है, हजरात भी उतना ही ज्यादा ऊद की फ्रेग्रेंस को पसंद करते हैं, तो मेंस कलेक्शन में हमारे पास ऊद भी मौजूद है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लेशियर की। वंस अगेन एक बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाली फ्रेग्रेंस है, जो कि स्पेशली 20 to 30s के अंदर जो लोग होते हैं, जो बॉयज़ थोड़े से इस एज के अंदर होते हैं 20-30, उन्हें थोड़ी सी ऐसी फ्रेश खुशबू चाहिए होती है, थोड़ी सी मिंटी टाइप की चाहिए होती है, तो वो ग्लेशियर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्रेग्रेंसेस के पोर्टफोलियोज, तो फ्रेग्रेंसेस बहुत सारी हैं, और अगर मैं पोर्टफोलियो के ऊपर बात करूंगी तो शायद हम पूरा दिन भी अगर डिस्कस करते रहेंगे तो वो हमें कम रहेगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे जैसे कि डिटेल्स बता दी हैं कि किस तरह आप फ्रेग्रेंस के टॉप नोट, बेस नोट और लव नोट्स के साथ फ्रेग्रेंस को जान सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेलिंग फ्रेग्रेंस के ऊपर, कि फ्रेग्रेंस को कैसे आप ज़्यादा अच्छे से रिकमेंड कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इसके लिए मैं जस्ट अभी आप लोगों के रेज हैंड देखना चाहूँगी कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं ये फ्रेग्रेंसेस की सेलिंग के बारे में भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊं। जानना चाह रही हूँ, आप लोग सो तो नहीं रहे, सोच रही हूँ आप लोगों के रेज हैंड देखूंगी तो फिर मुझे भी मज़ा आएगा बताने में। ओके जी, ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू। सो राइट, बड़ी जल्दी सब लोग रेज हैंड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, यानी कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आप लोग जितना एनर्जेटिक वे के अंदर सुन रहे हैं। अच्छा,
चलिए मैं बता देती हूँ, मैं बता रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, फ्रेग्रेंस को सेल करने के लिए बेसिकली क्या करना होता है कि आपको एक बंदे की पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है। जैसे स्किन के अंदर किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के लिए हम स्किन की हिस्ट्री लेते हैं, स्किन की डिटेलिंग लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से फ्रेग्रेंस को रिकमेंड करते हुए आपने थोड़ा सा पर्सन के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में जो है आपने थोड़ा सा जानना है, और उसके बाद आपने उसे फ्रेग्रेंस को रिकमेंड करना है। ठीक है, फ्रेग्रेंस को जब हम सेल करते हैं, ठीक है, तो 1 मिनट, फ्रेग्रेंस को जब हम सेल कर रहे होते हैं तो फ्रेग्रेंसेस से हमें बहुत अच्छा इमीडिएट प्रॉफिट भी क्रिएट होता है, और इसके साथ साथ हमें बीपीज भी बहुत ही अच्छे से मिल रहे होते हैं। तो इसके थ्रू हम बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाते हैं। अभी देखें, आप लोगों के साथ बातें करते करते मैंने कितनी सारी चीज़ें डिस्कस की, ठीक है, हम पर्सनैलिटी के ऊपर भी बात की, हमने मूड पे भी बात की, हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की ना। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप इतना इंटरेस्ट ले रहे होंगे और इतना ज़्यादा आप डिस्कस कर रहे होंगे तो एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड होगा। और फ्रेग्रेंस के साथ आप क्या होता है कि आप डेली टच कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होता जो फ्रेग्रेंस डेली यूज़ ना करता हो। आजकल के ज़माने में हर कोई फ्रेग्रेंस को डेली यूज़ करता है। तो आप एक ऐसी प्रोडक्ट एक बंदे से मुतारिफ करवा रही हैं जो कि उसने डेली, अक्सर हम क्रीम लगाना भूल जाते हैं फेस के ऊपर, लेकिन हम परफ्यूम लगाना नहीं भूलते। अब आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हम पर्सनली खुद भी बाहर निकलते हुए अक्सर या सुबह उठ के मुंह धो के फ्रेग्रेंस तो लगा लेते हैं, लेकिन हम क्रीम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अब थोड़ा सा आप लोगों ने लोगों का सेंस क्रिएट करना है और उनको ये बात बतानी है कि देखिए, जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं उसका भी एक वार्डरोब होता है, ठीक है, यानी कि एक ही फ्रेग्रेंस आपकी, एक सिग्नेचर आपकी फ्रेग्रेंस परफ्यूम बिल्कुल होती है, लेकिन एक ही फ्रेग्रेंस को आप दिन में, रात में, शाम में लगाएंगे ऐसा नहीं हो सकता। आप डिफरेंट फ्रेग्रेंस क्रिएट करते हैं, डिफरेंट चीज़ें सिलेक्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर, जब आप सुबह उठते हैं तो उस वक्त आपका मूड डिफरेंट होता है, और आप ऑफिस जा रहे हैं तो उस वक्त जो आप खुशबू लगा के जा रहे होंगे वो आप बहुत ही रिफ्रेशिंग सी, मिंटी, फ्रेश वाली खुशबू आप लगा के जा रहे होंगे। जब आप रात को अगर किसी डिनर पे जा रहे होंगे या आप रात को किसी शादी में जा रहे होंगे तो आप कोशिश कर रहे होंगे कि आप ज़रा वुडी और ज़रा ऊदी और थोड़ी सी डार्क फ्रेग्रेंस को आप लगा के जाएं, ताकि ज़रा अच्छा सा लोगों तक जो है वो आपकी इंस्पिरेशन और आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो बड़ी डिफरेंट जो है वो लोगों को फील हो। तो इस तरह आपके जो वर्किंग आवर्स के अंदर लगाने वाली खुशबू होती है ड्यूरिंग द वर्क, वो आपको इस तरह की चाहिए होती है ताकि वो आपके मूड को लिट अप करे, फ्रेश रखे, और आपके मूड को ना डाउन नहीं करे। आप उसके बाद जब आप घर पे आते हैं, फ्रेश होते हैं, तो आपने उस वक्त लगानी होती है, आपको एक फ्रेश सी खुशबू चाहिए होती है, रिलैक्सिंग काम सी खुशबू चाहिए होती है। और स्पेशल इवेंट्स और रात के टाइम के ऊपर आप डिफरेंट खुशबू क्रिएट कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी को फ्रेग्रेंस रिकमेंड करेंगे उससे पहले हम कुछ सवालात पूछ लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे लिए ये क्वेश्चन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेल परफ्यूम के बारे में सर्च कर रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, या आप फीमेल फ्रेग्रेंस खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि ये फ्रेग्रेंस क्या आप अपने इस्तेमाल में लाना चाह रहे हैं या आप किसी के लिए ले रहे हैं ताकि आप उनको गिफ्ट कर सकें, XYZ। अब ये दो सवाल करते ही अच्छी खासी आपकी कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आप तीसरा सवाल ये भी कर सकती हैं कि ओके, मैं आपको ओरिफ्लेम में बिल्कुल रिकमेंड करूंगी फ्रेग्रेंस, लेकिन वैसे ही जानना चाहूंगी कि आपके फेवरेट फ्रेग्रेंस कौन सी है, ठीक है। तो अगर तो आप खुद बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस लवर है, परफ्यूम लवर है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो आपको फ्रेग्रेंस की खुशबू का नाम लिया जाएगा उससे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह की खुशबू है, अगर आप खुद बहुत ज़्यादा परफ्यूम पर्सन है। और लेट से कि आप परफ्यूम्स के बारे में नहीं जानती, अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया, तो आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आपको किस तरह की फ्रेग्रेंसेस अच्छी लगती हैं
आपको वुडी फ्रेग्रेंसेस यानी कि आपको सेडरवुड वुड टाइप की खुशबू अच्छी लगती है, आपको सिट्रस खुशबू अच्छी लगती है जैसे कि लेमन, जैसे कि ग्रेप फ्रूट, जैसे कि ऑरेंज, या आपको फ्रेश एंड मिंटी यानी कि आपको आइस वाटर जैसी मिंटी या आपको रिफ्रेशिंग खुशबू अच्छी लगती है, आपको फ्लोरल खुशबू अच्छी लगती है या फ्रूटी खुशबू अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये 4-5 एक ऐसी चीज है जो अगर मैं ऑल्फैक्टिव फैमिलीज की बात करूं तो इसी तरह के फ्रेग्रेंसेस को नजर रखते हुए बनाया जा रहा होता है ना। तो ये सिंपल अगर आप एक क्वेश्चन कर लेंगी तो आपको उसका जवाब आ जाएगा कि जी मुझे वुडी फ्रेग्रेंसेस पसंद है। अच्छा जी, तो बहुत ही आसान हो गया। अब वुडी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, उसके साथ आप उनसे बजट भी पूछ लीजिए कि सर आप जो फ्रेग्रेंस लेना चाह रहे हैं अंदाजन उसके लिए आपने कितना बजट प्लान किया है, ठीक है। लेट से वो कहता है कि जी मुझे आप 4-5 हज़ार रुपए तक की फ्रेग्रेंस दिखा दीजिए, तो आप 4-5,000 रुपीज की रेंज के अंदर आपके पास जीजी मेंस है, वो मेरे पास नहीं रखा हुआ यहाँ पे, जीजी मेंस आपके पास है जो कि बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, वुडी फ्रेग्रेंस है मेंस के लिए, और उसकी लास्टिंग भी बहुत ही अच्छी है। आपने उन्हें डायरेक्टली ये रिकमेंड किया कि आपके बजट में सर ये आती है और ये फ्रेग्रेंस है, इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं और इसकी लास्टिंग इतनी रहेगी, ठीक है। और फिर वो आपको कहते हैं कि नहीं जी ये मेरे बजट से आउट हो रही है, मिसाल के तौर पे 5,000 नहीं, आप मुझे 2-3,000 में दिखा दीजिए। तो आपके पास वुमेन्स कलेक्शन मेंस कलेक्शन के अंदर वुडी सिट्रस नहीं क्या नाम है, डार्क वुड के नाम से आपके पास मौजूद है। तो देखिए जब आपके पास नॉलेज होगी और थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको पता होगा तो आपके लिए आप बजट के अकॉर्डिंगली उन्हें फ्रेग्रेंस रिकमेंड कर सकते हैं। अब आपने उनको उनके बजट के अकॉर्डिंगली फ्रेग्रेंस रिकमेंड कर दी, मसला ही हल हो गया। फिर तो किसी के लिए भी फ्रेग्रेंस महंगी नहीं है, उन्होंने खुद बजट बताया था, आपने उसके बजट के अकॉर्डिंगली बताया। यहाँ पे लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों को फ्रेग्रेंस महंगी लगती है पर्सनली, जैसे आप लोग ऑलरेडी ओरिफ्लेम के मेंबर्स हैं, यूज करते हैं, और आप लोगों को फ्रेग्रेंस अगर महंगी लगती है तो मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा गूगल आउट जरूर करें। और जैसा कि ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूमर्स बनाते हैं जो डायर की फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं, जो होगो बॉस जिन्होंने क्रिएट किया, जिन्होंने शैनल क्रिएट किया। आप इन फ्रेग्रेंसेस की मार्केट प्राइस जरा चेक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेग्रेंसेस के अंदर एक दुनिया है। आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको फर्स्ट कॉपी तो मिलती ही नहीं है, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉपी, सेकंड कॉपी भी आपको 6-8 हज़ार से कम की नहीं मिलती है पर्सनली, जितनी मेरी नॉलेज है। आप लोग लेकिन खुद अपने बिहाफ पे इस चीज को स्टडी जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के अंदर जो बेचैनी है ना उसको आप लोग आंसर कर सकें। और जब आपको खुद को एक इतना अच्छा सा कॉन्फिडेंस होगा ना तो फिर आप लोगों से बहुत ही अच्छे से बात कर सकते हैं। और अगर वो कहते हैं कि जी दूसरे ब्रांड की फ्रेग्रेंस तो इतने की है, तो आपको पता होना चाहिए, और आपको पता भी होगा क्योंकि आप स्टडी कर चुके हैं कि दूसरे ब्रांड की जिस परफ्यूम का वो नाम ले रहे हैं उसका फर्स्ट कॉपी कितने का है, उसकी ओरिजिनल कितने की और उसकी सेकंड कॉपी कितने की है। थोड़ा सा होमवर्क यहाँ पे कर लें और यकीन माने स्किन केयर की रिकमेंडेशन से भी ज़्यादा आसान है फ्रेग्रेंस की रिकमेंडेशन करना और फ्रेग्रेंसेस के ऑर्डर्स लेना, ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसके साथ फ्रेग्रेंसेस के साथ आप फेमिलियर रहें। हर महीने थर्ड मंथ क्वार्टर के अंदर हमारी न्यू परफ्यूम फ्रेग्रेंसेस आ रही होती हैं। नया मौका आपको मिल रहा होता है अपने उन्हीं कस्टमर्स के साथ दोबारा से कनेक्ट होने का कि देखिए जी अब एक न्यू फ्रेग्रेंस आई है और उसके ये ऐसी खुशबू है और ये है वो है, तो आप उनसे दोबारा से बात कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस की स्टोरीज के बारे में ज़रूर लर्न करें और अपने कस्टमर्स को सजेस्ट करके रिकमेंड करके इम्प्रेस करें। और ख़ुद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आपको नॉलेज होगी और आपको ऑर्डर्स भी मिल रहे होंगे, ठीक है। कोशिश करें कि कुछ फ्रेग्रेंसेस अपने पास भी रखें, क्योंकि टेस्टिंग के बगैर जब आप अगर किसी से फेस टू फेस 1-to-1 भी मिलते हैं तो अगर आपके पास एक फ्रेग्रेंस होगी और आप उनको ट्राई करा देंगे और जब तक आप उनसे फ्रेग्रेंस की डिटेलिंग में बात कर रहे होंगे 10-15 मिनट हो चुके होंगे,
आपने उनसे कहना है सर दोबारा से खुशबू सूंघ के देखिए, तो आपको क्या होगा कि उसका अगर नो था पहले तो वो येस हो सकता है, क्योंकि फ्रेग्रेंस बारी बारी से ना चेंज हो रही होती है। इसके अलावा आप इस तरीके से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ओकेजन्स आते हैं, बर्थडेज आती हैं, ईद आती है, वेडिंग सीजन आते हैं, उसके अंदर आप उनसे अपने कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें ऑफर भी कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सी फ्रेग्रेंसेस। और इसके साथ आपने क्या करना है कि उन्हें परफ्यूम को अप्लाई करने का सही तरीका भी बताना है कि किस जगह पे फ्रेग्रेंस को अप्लाई किया जा रहा होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये टिप दे दूं कि फ्रेग्रेंस को हमेशा अप्लाई जो किया जा रहा होता है वो प्रेशर पॉइंट्स भी किया जाता है, वहां पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन तेज होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये दोनों हमारी ये जो वेन जो होती है हमारी, ठीक है, ये दोनों रिस्ट का फ्रंट, ठीक है, जब हम फ्रेग्रेंस को अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल फ्रेग्रेंस को अप्लाई करने के लिए आपने ऐसे रख के फ्रेग्रेंस को नहीं लगाना, ठीक है। फ्रेग्रेंस को जब भी आप लगाएंगे तो आप इस तरीके से फ्रेग्रेंस को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा दूर रख के आपने इस तरह से अप्लाई करनी है। उसके बाद दूसरी रिस्ट को उसके ऊपर रगड़ना नहीं है, उसको आप सिर्फ इस तरह से टच कर सकते हैं ताकि दोनों रिस्ट पे आपकी आ गई, ठीक है, दोनों आपके बैक रिस्ट पे हो गई। इसके बाद आपने फ्रेग्रेंस को यहाँ पे कानों के पीछे और बालों के पास, जैसे स्पेशली अगर आप हिजाब वेयर करती हैं तो इस जगह पे अप्लाई कर सकती है, क्योंकि बालों में ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत तेज होती है और यहाँ पे लगाने से आप फ्रेश भी रहते हैं। इसके अलावा आप अपने यहाँ कॉलर बोन्स जो आपकी होती हैं यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लड की सर्कुलेशन तेज होती है। इसके अलावा आप अपने नीज यानी कि दोनों घुटनों के बैक के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो पूरे दिन वो फ्रेग्रेंस आपके साथ ट्रैवल करेगी। 2-4-6 घंटे के बाद जिस वक्त फ्रेग्रेंस का आपको पता है कि स्टे खत्म होने वाला है, तो आप उसी जगह के ऊपर दोबारा से अप्लाई कर लेंगे तो मजीद उसकी लास्टिंग बढ़ जाएगी। आपको वन टाइम में 6-8 स्प्रेज नहीं करने पड़ेंगे और ना ही आपको इतनी ज़रूरत है। अच्छा, फ्रेग्रेंसेस के थ्रू जो हम सेलिंग के ऊपर बात कर रहे थे, मैंने आपको कुछ टिप्स भी दी और कुछ बताया भी कि किस तरह से आसान होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताती चलूँ। मिसाल के तौर पे ये एक फ्रेग्रेंस है जर्दानी गोल्ड की जीजी एसेंजा, जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही खूबसूरत सी बॉटल है और लास्टिंग भी बहुत अच्छी है। ये एक फ्रेग्रेंस के ऊपर आपको 71 पॉइंट्स मिलते हैं और इस फ्रेग्रेंस की प्राइस 7,129 है। लेकिन प्राइस तो 7,129 है, लेकिन आप अगर इसको सेल करने में कामयाब हो जाते हैं तो सोचिए आपको 1426 रुपए का इमीडिएट प्रॉफिट होता है। कहाँ आप 4-4-6-6 चीज़ों को सेल करके आपको इतना प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक फ्रेग्रेंस के साथ ही आपको 1426 रुपए का सेविंग या इमीडिएट प्रॉफिट हो जाएगा। इसके साथ अगर आप उस पर रेंज पे फोकस करती हैं और उनको बताती हैं कि जी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस और ज़्यादा लास्ट करेगी अगर आप बॉडी क्रीम भी इसी की परफ्यूम यूज़ करेंगी, तो वो वैसे भी वेदर अब चेंज हो रहा है, हर किसी को बॉडी क्रीम की ज़रूरत होती है, तो लेट्स से अगर आप ये बॉडी क्रीम के बारे में भी उनको डिटेल बताती हैं तो इस पे आपको 334 की प्रॉफिट आपको हो रहा होता है। और इसके साथ अगर आप उनको बॉडी स्प्रे का मशवरा भी दे देंगी कि जी बॉडी स्प्रे के इस्तेमाल से आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा, इस तरह आपको 178 मजीद प्रॉफिट होगा। टोटल अगर मैं करूँगी तो अगर एक ही क्लाइंट के साथ आपने ये सब कर लिया तो आपको एक ही क्लाइंट से 97 बीपीज मिल जाएंगे। और 97 बीपीज सिर्फ नहीं मिलेंगे बल्कि 97 बीपीज के अगेंस्ट आपको 1940 रुपए का प्रॉफिट भी मिलेगा। सो खुद सोचिए कि 2000 रुपए का प्रॉफिट जो है ना वो आप एक क्लाइंट से, आप एक कस्टमर से भी हासिल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको मैंस परफ्यूम की देती हूँ। ये जीजी की वो मैन परफ्यूम है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ही वुडी परफ्यूम है। 5000 रुपीज़ इसकी प्राइस है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको 50 बीपीज भी मिलते हैं और तकरीबन 1000 रुपीज़ की आपको इस पे सेविंग मिलती है। इसके साथ साथ एक असेंडेंट भी एक अमेजिंग सी फ्रेग्रेंस है मैंस की, स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली है। इसमें भी अगर आप एक ऑर्डर ले लेते हैं तो 988 रुपीज़ तक का प्रॉफिट आप इस पर अर्न कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 50 बीपीज़ की ये देखिए एक्चुअली परफ्यूम है, ये इसके भी 50 बीपीज़ हैं। तो हमने कैटलॉग में उन चीज़ों को फोकस करना है जिनके बीपीज़ ज़्यादा हैं ताकि
कम टाइम कम एफर्ट के अंदर आपको ज़्यादा बीपीज, ज़्यादा इमीडिएट प्रॉफिट और ज़्यादा हाई टारगेट्स आप अपने अचीव कर सकें, ठीक है। तो इन फ्रेग्रेंसेस के साथ हम सिर्फ ये चीज़ तो देख रहे होते हैं, हाय ये इतनी महंगी है कौन लेगा, लेकिन हम इस नेगेटिविटी के अंदर ये चीज़ भूल जाते हैं कि महंगी है, लेकिन क्यों महंगी है। आज आप लोगों को इसका बहुत सारी चीज़ों का जवाबात आपको मिल गए हैं, आप उनको उस तरह सेटिस्फाई कीजिए और उसके साथ प्रॉफिट पे ज़रा गौर कीजिए कि ऑलमोस्ट हजार रुपए का प्रॉफिट जो है आपको सिर्फ एक फ्रेग्रेंस के सोल्ड करने पे मिलेगा। मेंस की और वुमेन्स की मैं अगर बात करूं, अगर जस्ट आप अपने आप को एक छोटा सा टारगेट दें कि यार इस महीने में 5-6 फ्रेग्रेंसेस जो हैं ज़रूर सोल्ड करूंगी, मैं ज़रूर फोकस करूंगी कि मैं एटलीस्ट 6 परफ्यूम्स जो हैं सेल करूं, और अगर इन 6 परफ्यूम्स की मैंने टोटल कैलकुलेशन ऐसे ही जस्ट आप लोगों के लिए लगाई तो तकरीबन ये 305 बीपीज बन रहा है। यानी कि अगर आप सिर्फ कस्टमर रिकमेंडेशन करें और आप लोगों से फ्रेग्रेंस पे ही बात करें, आप सिर्फ 6 फ्रेग्रेंसेस को सोल्ड करके 305 के करीब बीपीज भी हासिल कर सकते हैं। इमीडिएट प्रॉफिट आपको 6000 के करीब होगा। आप न्यू 3% या आप अपनी पोजीशन 3% पे भी अचीव कर सकते हैं, और क्योंकि आपको कंपनी की जानिब से 3% पे कमीशन भी मिलता है तो 530 रुपीज तक का कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो यू टोटल सिर्फ 6 फ्रेग्रेंसेस के ऊपर फोकस करके आप जो है 6,654 रुपए तक का एक महीने का जो है वो हासिल कर सकती हैं। जब भी आपने लोगों को फ्रेग्रेंस ट्राई करवानी है तो कोशिश करना है कि 3 या 4 से ज़्यादा एक वक्त में फ्रेग्रेंस ट्राई नहीं करवाएं, क्योंकि 3 से 4 फ्रेग्रेंसेस यूज़ करने के बाद हमारी जो सूंघने की सलाहियत होती है वो थोड़ी देर के लिए चली जाती है, हमें फिर कोई भी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लग रही होती। तो इसलिए कोशिश करें कि रिकमेंडेशन उनको वही दें जिसके अकॉर्डिंगली उनको नीड है, और उसके साथ आप उनको ट्राई करवाइए। 10 मिनट्स के बाद फ्रेग्रेंस को सूंघने का मौका दीजिए, और उसके साथ आप सेकंड और थर्ड फ्रेग्रेंस डिफरेंट जगह के ऊपर अप्लाई करके ट्राई करवाइए। 3 से ज़्यादा एक टाइम के ऊपर आपने नहीं यूज़ करना। फ्रेग्रेंस को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैंने आपको बताया कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं उन पे अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप बॉडी ऑयल या फिर आप बॉडी क्रीम लगा लेंगे तो आपकी फ्रेग्रेंस की लास्टिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपने ये कस्टमर्स को समझाना है कि कपड़ों पे नहीं लगाना, क्योंकि कपड़ों पे से वैसी उड़ जाती है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं कि फ्रेग्रेंस जो है वो हर किसी के हिसाब से स्टे करती है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है उनके स्किन के ऊपर फ्रेग्रेंस ज़्यादा देर तक नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि स्किन ड्राई होती है। तो आपने अगर स्किन आपकी ड्राई है तो लाजमी बॉडी ऑयल या फिर आप बॉडी क्रीम को अप्लाई करें और उसके बाद फ्रेग्रेंस को अप्लाई करेंगे तो देखिएगा लास्टिंग में आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि लास्टिंग किस तरह से इंक्रीज हो गई है। और इस तरह से आप लोगों को परफ्यूम के साथ साथ बॉडी क्रीम और बॉडी लोशंस भी रिकमेंड कर सकते हैं, ओरिफ्लेम के, और अपने बीपीज को और अपनी सेल को और ज़्यादा अपसेल भी कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेग्रेंस की बॉटल को कोशिश करना है कि डायरेक्ट धूप में आपने नहीं रखना, उसको किसी शेड की जगह के ऊपर रखना है। और वैसे भी फ्रेग्रेंसेस की पैकिंग पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ख्याल और ध्यान दिया जाता है ताकि एक्स्ट्रा जो है वो उससे वेस्ट नहीं हो, और जब एक दफ़ा ओपन कर लें तो उसको विद इन अ ईयर आप यूज़ ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। सो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो कि फ्रेग्रेंस को यूज़ करने के ऊपर है, जो कि हम साथ साथ ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं और हम अभी इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। तो बस डोंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो ज्वेलरी के ऊपर अप्लाई करते हुए आपने ख्याल रखना है कि ज्वेलरी के ऊपर ना करें, वो ख़राब हो सकती है। और इसके अलावा फ्रेग्रेंस को आप जो है सन एक्सपोजर पे नहीं रखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज का हमारा सेशन जो है वो यहीं पे एंड होता है। फ्रेग्रेंस से रिलेटेड जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकती थी वो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की। अब आप लोगों ने बताना है कि कैसा आप लोगों को फील हो रहा है। चैट मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर दी है, और कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कर सकती हैं।
ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। सो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, दैट्स वंडरफुल, मुझे भी बहुत खुशी हुई। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए जी, थैंक यू। हाउ मच लास्टिंग, लास्टिंग कितनी है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। परफ्यूम्स की जो लास्टिंग होती है वो 6 आवर्स एंड अबव होती है। यूडी परफ्यूम्स जो होती हैं उनकी लास्टिंग 4 to 6 आवर्स होती है। ईडी टॉयलेटरीज की 4 आवर्स तक की लास्टिंग होती है। एंड अगर हम बात करें इनकी क्लोन्स की और बॉडी क्लोन्स की, तो डेफिनेटली उनकी लास्टिंग 2 आवर्स तक स्टे कर रही होती है। ठीक है, तो वो जो भी आप परफ्यूम उनको रिकमेंड करेंगे उसके साथ, और उसके साथ आपने ये बताना है कि फ्रेग्रेंस की लास्टिंग बढ़ाने के लिए आप बॉडी क्रीम को या बॉडी ऑयल को जरूर यूज करें ताकि उसकी लास्टिंग इंक्रीज हो जाए। ठीक है, 50+ के लिए वुमेन के लिए कौन सी फ्रेग्रेंस सूटेबल है? देखिए, ये आप डेफिनेटली आप उनसे एक क्वेश्चन करें। मैंने आपको रिकमेंड करने का तरीका बताया है, अब आपने उनसे पूछना है कि उन्हें किसके लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए तो उन्हें किस तरह की पसंद है। उनसे 4-5 क्वेश्चंस करें, वुडी पसंद है, फ्लोरल पसंद है, कौन सी फ्रेग्रेंस पसंद है, और उसके अकॉर्डिंगली आप उनको रिकमेंड कर सकती हैं। बट आई थिंक कि उन्हें जीजी ओरिजिनल या जॉर्डानी गोल्ड एसेंसा उन्हें पसंद आएगी। कौन सी परफ्यूम की स्टे जो है ज़्यादा रहता है? तो परफ्यूम के अंदर एक्ले मैंने आपको बताया, स्पेशली हाईलाइट किया, तो एक्ले का स्टे बहुत अच्छा है। जीजी एसेंजा का स्टे बहुत अच्छा है। जीजी ओरिजिनल का स्टे भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि इतना आप लोगों ने लाइक किया। मैं सिर्फ चाहूँगी कि अगर आप लोगों की नॉलेज में इसमें इजाफा हुआ है तो हैशटैग ज़रूर कीजिएगा ओरिफ्लेम ब्यूटी अकेडमी एंड फ्रेग्रेंसेस हैशटैग के साथ। तो या मेरी फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी आईडी है, सिर्फ के बाद के नाम से आप मुझे टैग कर सकते हैं, बता सकते हैं कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं और कितना अच्छा आप लोगों को लग रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों ने शेयर लाजमी करना है अपनी टीम्स के साथ ताकि आप लोगों को इसका जो बेनिफिट है वो और ज़्यादा डबल होके मिले। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो मैं सेशन यहाँ पे क्लोज करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी 10 तारीख को हेयर केयर की स्पेशल वर्कशॉप के ऊपर। वंस अगेन पहली दफ़ा करने जा रहे हैं हम यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च, और वो हम करेंगे ओरिफ्लेम की हेयर केयर की वर्कशॉप। उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ओरिफ्लेम की हेयर केयर के अंदर कौन कौन सी रूटीन, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे यूज़ की जाती हैं और हम कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी 10 तारीख को 3 बजे, भूलना नहीं है आपने। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगी। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।